हेलो एवरीवन, मैं संतोष सर। आज मैं आपके लिए आया हूँ इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक, जो आपको 8th स्टैंडर्ड से लेकर के 12th स्टैंडर्ड तक बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। उसके साथ साथ अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बहुत यूजफुल रहने वाला है ये। और यदि आप स्पीकिंग सीख रहे हैं या आपने कोई क्लासेस लगाया है तो उसमें भी आप ये वीडियो के माध्यम से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकते हैं। सो लेट्स बिगिन अवर टॉपिक टुडे, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एंड इन दिस, इसमें हम लोग असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, इसमें हम स्ट्रक्चर के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरीके से एक्टिव वॉइस को लिख सकते हैं और हम कैसे उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए, आप मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है यहाँ पे बोर्ड पर कि एक्टिव फॉर्म क्या होता है और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके साथ साथ पैसिव वॉइस का क्या स्ट्रक्चर होता है और इसमें किन बातों पे ज्यादा जोर दिया जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक्टिव फॉर्म की बात कर लेते हैं। एक्टिव फॉर्म, यदि आप टेंस चार्ट देखेंगे तो जो टेंस चार्ट होता है उसमें हम डीपली सारी के सारे सेंटेंसेस हम एक्टिव वॉइस में ही लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, पहले हम सब्जेक्ट मेंशन करते हैं, उसके बाद वर्ब को मेंशन करते हैं और ऑब्जेक्ट को मेंशन करते हैं। ठीक है, एट लास्ट फुल स्टॉप देते हैं क्योंकि ये एक असर्टिव सेंटेंस बनता है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट द पर्सन हु परफॉर्म्स एक्शन, यानी कि वो पर्सन जो एक्शन परफॉर्म करता है। तो थिंग्स तो एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, कोई लिविंग बीइंग ही कर सकता है। तो द पर्सन हु परफॉर्म्स एक्शन, ओके। और वर्ब क्या होता है, ये जो क्रिया हो रही है, ठीक है, जो एक्शन हो रहा है उसको हम लोग वर्ब कहते हैं। और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट वो पर्सन या वो थिंग जो एक्शन को रिसीव करती है, यानी जिसके ऊपर एक्शन किया जाता है। तो ये हो गया एक्टिव वॉइस, एक्टिव फॉर्म को लेकर के। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग पैसिव फॉर्म के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पैसिव फॉर्म क्या होता है कि इसमें आपको स्टार्टिंग में, मान लीजिए आपको एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया है और आपसे पूछा है कि इसको आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कीजिए, तो आप क्या करेंगे। तो आपको ये फॉर्मूला, जो स्ट्रक्चर है, वो ध्यान में लाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट के बाद आपको एक हेल्पिंग वर्ब यूज करना पड़ेगा। हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल के माध्यम से कि कौन से हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं। उसके बाद हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म, जिसको हम लोग पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, वो यूज करेंगे, जो कि कंपलसरी होता है हर एक पैसिव वॉइस में। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट यानी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस भी कहते हैं इसको। उसके बाद आपको बाय यूज करना पड़ेगा और सब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा स्ट्रक्चर। अब हम लोग ये फॉर्मूले के बेसिस पे, ये स्ट्रक्चर के बेसिस पे एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि किस तरीके से हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, ये कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सेंटेंस, द हंटर किल्ड द लॉयन। ठीक है, ये सेंटेंस है, हमको इसको आइडेंटिफाई करना है। तो आप देखिए, सेंटेंस पढ़ने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि कौन एक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो कौन एक्शन परफॉर्म कर रहा है, द हंटर। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कौन एक्शन रिसीव कर रहा है, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द हंटर। उसके बाद कौन एक्शन रिसीव कर रहा है, द लॉयन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें एक्शन क्या हो रहा है, तो किल करने का एक्शन हो रहा है, और ये हो जाएगा हमारा वर्ब, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको मैं पूरा लिख देता हूं, वर्ब। ओके, उसके बाद सेकेंड सेंटेंस से समझेंगे, मदर कुक्स फूड। ठीक है, तो आप मुझे बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, इसमें कौन एक्शन परफॉर्म कर रहा है, मदर। ठीक है, तो मदर ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। मदर एक्शन परफॉर्म कर रही है, लेकिन कौन सा, किसके ऊपर, तो फूड। ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, और एक्शन इसमें क्या हो रहा है, ये हो जाएगा हमारा वर्ब। ठीक है,
उसी तरीके से हम थर्ड सेंटेंस को पढ़ते हैं, ही हैड किक्ड द फुटबॉल। ओके, सो हु हैड किक्ड द फुटबॉल? ही। जिसने एक्शन परफॉर्म किया वो हमारा सब्जेक्ट, उसने किस पर एक्शन परफॉर्म किया? वो हमारा ऑब्जेक्ट। और उसने क्या परफॉर्म किया, क्या एक्शन किया? तो किक करने का। तो ये हेल्पिंग वर्ब और किक्ड ये पूरा मिलकर के आपको वर्ब बनाएंगे। ठीक है। फोर्थ सेंटेंस, दे विल पे द अमाउंट। अब इसमें दे विल पे द अमाउंट में हु विल पे द अमाउंट? सब्जेक्ट कौन है, कौन एक्शन, अमाउंट कौन पे कर रहा है? दे। तो ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। ठीक है। वो किस पर एक्शन कर रहे हैं, एक्शन किस पर हो रहा है? तो द अमाउंट, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और विल पे ये हमारा वर्ब हो जाएगा। उसी के साथ साथ फिफ्थ सेंटेंस, समवन हैज क्लीन्ड द विंडो। समवन हैज क्लीन्ड द विंडो, हु हैज क्लीन्ड द विंडो? समवन, तो ये हमारा सब्जेक्ट। ठीक है। उसके बाद समवन, व्हाट डिड ही डू? क्लीन द विंडो, ये हमारा ऑब्जेक्ट, और ये पूरा मिलकर के हमारा वर्ब हो जाएगा। तो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ 5 सेंटेंसेस वी कैन अंडरस्टैंड कि एक्टिव फॉर्म किस तरीके से लिखा जाता है, क्योंकि जब हम पैसिव टू एक्टिव करेंगे तो ये स्ट्रक्चर और ये एग्जांपल हमको बहुत हेल्प करने वाले हैं। ठीक है। तो आई होप आप इसको समझे होंगे। हाँ, तो देखिए पैसिव वॉइस और पैसिव का स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले भी बताया, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। बट बिफोर कन्वर्टिंग एक्टिव टू पैसिव, यानी एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने से पहले हमें कुछ जो चेंजेस हैं प्रोनाउन में उसको हमको समझना है। यहाँ पे कुछ चेंजेस मैंने लिख के रखे हैं जो आपको, आई चेंजेस इनटू मी, यू रिमेन्स सेम, शी चेंजेस इनटू हर, ही चेंजेस इनटू हिम, इट रिमेन्स सेम, they changes into them, and we changes into us. So these are the changes in pronoun. So here if at the subject place or object place any of the pronoun is given, अगर subject के place पे और object के place पे कोई pronoun दिया है तो आप इस तरीके से एक्टिव टू पैसिव करने के टाइम या पैसिव टू एक्टिव करने के टाइम आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। एक दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें, हेल्पिंग वर्ब। अब आपको ये डाउट आएगा कि हेल्पिंग वर्ब हम कौन सा यूज कर सकते हैं, तो इसके लिए भी सिंपल सा फॉर्मूला है कि यह ध्यान दीजिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब आप यूज कर सकते हैं। तो अगर सेंटेंस में V1 फॉर्म है वर्ब का, ठीक है, तो आप हेल्पिंग वर्ब आइदर इज और एम और आर यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये तीनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। अगर सेंटेंस में V2 फॉर्म दिया है, ठीक है, वर्ब का, तो आपको हेल्पिंग वर्ब के तौर पे वॉज या वेर का यूज करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करके सेंटेंसेस को स्टार्ट। यस, अब हम एग्जांपल के माध्यम से एक्टिव टू पैसिव कैसे करते हैं उसको हम समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो पहला सेंटेंस जो मैंने लिखा है यहाँ पर, माई सिस्टर बेक्ड द केक फॉर माई बर्थडे। तो देखिए, एक तो हमारे पास पहले से स्ट्रक्चर है इसका, यहाँ पे जो ऊपर लिखा हुआ है, उसके साथ साथ जो एक अलग सी चीज है, हम सबसे पहले मैंने आपको बताया था वीडियो में कि हम कैसे एक्टिव वॉइस में पहचान कर सकते हैं। तो व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज वर्ब एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट क्या है, ये हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो हु बेक्ड द केक फॉर माई बर्थडे, माई सिस्टर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सब्जेक्ट। मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ आपके सहूलियत के लिए, आपको समझ में आएगा। उसके बाद सिस्टर ने क्या बेक किया, कौन एक्शन रिसीव कर रहा है, तो केक। ठीक है, द केक, ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब सिस्टर एक्शन कौन सा कर रही है, तो बेक करने का, ये हमारा हो जाएगा वर्ब। ठीक है, इसमें एक चीज आप ध्यान दीजिए, ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर आप यहीं पे इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये अपने कौन से फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म में है, सेकेंड फॉर्म में है या थर्ड फॉर्म में है। ठीक है, तो ये अपने सेकेंड फॉर्म में है, ईडी फॉर्म में है, तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। अच्छा, हमें सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया, और ये जो बाकी बचा हुआ सेंटेंस है हम इसको कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट कहते हैं। तो मैं इसको सी करके मेंशन कर देता हूँ, आपको इजी रहेगा। अब ये सारी चीजों को हम, और वो फॉर्मूला और चेंजेस के साथ हम इसको, इन सारी चीजों को फॉर्मूला में पुट अप करेंगे। तो पहले क्या है, ऑब्जेक्ट है, और हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, द केक।
तो पहले मैं वो लिख लेता हूं। इसका आंसर हम ये कर रहे हैं एक्टिव टू पैसिव। तो द केक, ठीक है। अच्छा, केक के बाद आप देखिए फॉर्मूले में क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि V2 फॉर्म रहेगा तो आइदर वॉज और वेल, ये दोनों में से कोई एक यूज करेंगे। तो द केक इट्स अ सिंगुलर और रूल के हिसाब से सिंगुलर के साथ वॉज यूज होता है। तो यहाँ पे वॉज आ जाएगा आपको, द केक वॉज। उसके बाद V3 फॉर्म है यानी पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। तो आप देखेंगे कि बेक्ड ये खुद वर्ब का थर्ड फॉर्म भी है, तो वो बेक्ड का बेक्ड आ जाएगा। और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है, तो फॉर माई बर्थडे आप यहाँ पे लिख दीजिए सरल तरीके से, फॉर माई बर्थडे। उसके बाद बाय है तो आप बाय मेंशन कर दीजिए और यहाँ पे सब्जेक्ट लास्ट में। तो माई सिस्टर विल रिमेन सेम, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, आप उसको एज इट इज लिख दीजिए। तो इस तरीके से हमने, और लास्ट में फुल स्टॉप दे दीजिए क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है। तो इस तरीके से हमने पहले सेंटेंस को एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट कर लिया। द केक वॉज बेक्ड फॉर माई बर्थडे बाय माई सिस्टर, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, अ डेंजरस डॉग अटैक्ड हर नियर सिनेमा हॉल। वही प्रोसीजर इसमें भी करेंगे। हु अटैक्ड हर, हु अटैक्ड हर, किसने अटैक किया, अ डेंजरस डॉग ने अटैक किया। तो ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, अब आप समझ गए होंगे कि एस यानी सब्जेक्ट। तो किस पे अटैक किया उसने, हर, ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ये भी मैं, ठीक है, आपको ये सहूलियत के लिख देता हूँ। एक्शन क्या हुआ, किसने अटैक किया, तो ये तो हमको पता चल गया, लेकिन उसने किया क्या, अटैक किया, ये हो गया हमारा वर्ब। और वही चीज मैं फिर रिपीट करूंगा कि आप यहीं पे आइडेंटिफाई कर ले तो आपको आसान हो जाएगा। अटैक भी हमारा V2 फॉर्म है, ठीक है। और उसके बाद हमें सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया, रह क्या गया, ये नियर सिनेमा हॉल, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है, ठीक है। तो उसी के साथ आप, अब ये सारी चीजें क्लियर हो गई और हमको रूल भी पता है, V2 फॉर्म है, तो कौन सा यूज करेंगे, वॉज या वर। तो हम उसको लेकर के अब इसको आंसर में कन्वर्ट करते हैं। तो आप देखिए मैंने जो आपको बताया, चेंज इन प्रोनाउन, हर विल चेंज इनटू शी, ठीक है। तो शी यहाँ पे आ जाएगा, हर का शी हो जाएगा ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आने पर। उसके बाद V2 फॉर्म है तो शी के साथ हम वेर तो यूज करेंगे नहीं, वॉज लाएंगे। शी वॉज अटैक्ड, ठीक है, शी वॉज अटैक्ड। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट, नियर सिनेमा हॉल, नियर सिनेमा हॉल। उसके बाद बाय है, आप बाय लिख दीजिए, बाय। फिर ये पूरा का पूरा एज इट इज आ जाएगा, सब्जेक्ट अ डेंजरस डॉग। और लास्ट में फुल स्टॉप दे दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सेकेंड सेंटेंस को भी एक्टिव टू पैसिव में कन्वर्ट कर लिया, जो कि बहुत आसान तरीके से आप समझ रहे हैं इसको। थर्ड सेंटेंस हम लेते हैं, हर हस्बैंड स्टोल द मनी फ्रॉम काउंटर। अब इसमें देखिए, इसमें भी हमें वही चीज अप्लाई करनी है, सब्जेक्ट कौन है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट क्या है, ठीक है। हर हस्बैंड, हु स्टोल द मनी, हर हस्बैंड, ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं इसको, सब्जेक्ट। उसके बाद उसने क्या चुराया, क्या चुराया, हु इज एट द रिसीविंग एंड, तो मनी, मनी ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। और उसने एक्शन कौन सा परफॉर्म किया, स्टोल का, तो ये हो जाएगा हमारा वर्ब। लेकिन यहाँ पे फिर वही चीज आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये वर्ब के कौन से फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म में है, सेकंड फॉर्म में है, थर्ड फॉर्म में। तो आप ये समझिए ये सेकंड फॉर्म में है, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम काउंटर, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है। अब सारी चीजें क्लियर हो गई तो हम इसको फॉर्मूला में पुट अप कर देते हैं और हमें आंसर मिल जाएगा, एक्टिव टू पैसिव बन जाएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है, द मनी, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पहले ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसका आंसर, यहाँ पे आंसर लिख देते हैं, ठीक है। तो द मनी, और उसके बाद V2 फॉर्म है तो वॉज वेयर, इनमें से कोई यूज करना है। द मनी सिंगुलर, द मनी वॉज, और इसका स्टोल यानी स्टील, स्टोल, स्टोलन, ये थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, स्टोलन। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है फ्रॉम काउंटर, और उसके बाद बाय है और सब्जेक्ट आ जाएगा हर हस्बैंड।
हर हस्बैंड। ठीक है, तो इस तरीके से 3 एग्जाम्पल से हमने समझा इसको कि कैसे हम असर्टिव सेंटेंसेस को एक्टिव टू पैसिव कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके आगे हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंसेस को कैसे एक्टिव टू पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये एक्टिव टू पैसिव वॉइस असर्टिव सेंटेंसेस का अच्छे से समझ में आया होगा। आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और आपकी कुछ भी डाउट्स है, क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए। हम आपके सवालों को और ज्यादा क्लेरिफाई करेंगे। ठीक है, तो आगे मिलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस के साथ पार्ट 2 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। टेक केयर, बाय एवरीवन।